नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जॉन लॉक के ऊपर आज हमारे पास एक सवाल है कि जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। गिव एन असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक। तो जब भी किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के विचारों को आपसे पूछा जाता है, उसका योगदान पूछा जाए या उसके विचारों का मूल्यांकन किया जाए, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो सेंट अगस्टाइन इक्विनास हो, चाहे वो हॉब्स हो, बौदा हो, ग्रीन हो, लॉक हो, मिल हो, कार्ल मार्क्स हो, कोई भी, इसकी इसको करने की विधि क्या है? व्हाट इज द आइडियल वे? तो आइडियल वे मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े। आइडियल वे क्या है? आइडियल वे है कि आपने जो उसने नए विचार दिए थे या कि अपने से प्रीवियस दार्शनिक की कोई क्रिटिक की थी और उसको रिफाइन किया था, वही क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? वही उसका योगदान। और फिर जब कोई कहा जाए आपसे कि असेसमेंट कीजिए, तो असेसमेंट भी क्या है? जो जो उसने अपने नए विचार दिए, वट एवर द न्यू आइडियाज ही हैज पुट फॉरवर्ड, प्रेजेंटेड, है ना, उसमें जो भी कमियां हैं, वट एवर द ड्रॉबैक्स, वी कैन राइट और वी कैन प्रेजेंट। तो इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक। क्या ये बात समझ में आई? ये यस आपको सर। ध्यान रखना है। तो जॉन लॉक के नए विचार उतार दो, उसके बारे में दो दो लाइन लिख दो। तो सबसे पहले क्या था इस दुनिया में? रॉबर्ट फिल्मर का ये क्रिटिसिज्म करता है, जो कि ये क्या कह रहा था कि भाई ये दुनिया धर्म के आधार पर चलेगी, क्योंकि ये धार्मिक स्टेट है, धर्म में धार्मिक सबसे ऊपर है। तो डिवाइन राइट्स और डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, इसको ये नहीं मानता। पूरी की पूरी तरह सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ये कहां ले आता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? सारी की सारी चीजों को, सारी की सारी चीजों को ये धरातल पर ले आता है। क्या बात समझ में आई? सारी की सारी चीजों को धरातल पर ले आता है। ठीक है। कहता है कि मनुष्य ने सब कुछ बनाई। सरकार को भी कैसा मान रहा है? कानूनी, सीमित, लीगल, लिमिटेड गवर्नमेंट। और जहां पर क्या करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो इसका सबसे बड़ा विचार है, सबसे अद्भुत विचार है, जो ये देता है, जिसको आज भी जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं में बढ़ रही है, जो क्या है? इंडिविजुअल राइट्स। लोगों के कैसे अधिकार मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? लोगों के प्रॉपर्टी का अधिकार, लोगों की लाइफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार, उसको ये मान्यता देता है। सरकार के आगे जाके तीन अंग बनेंगे, जिसकी झलक इसके यहां दिखाई देती है। कौन सी झलक? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। सरकार के विरुद्ध क्या देता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? रिवोल्ट का अधिकार देता है, कि उनका रिवोल्ट किया जा सकता है। कमियों को देखता है लिबरलिज्म की, ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान क्या है, कुछ कमियां आएंगी, उसको ये ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता, उसको मिल डिफाइन करेगा। ये तो पूंजीवाद के पोषक के रूप में आगे दिखाई देता है। ही वॉज empowering, सपोर्टिंग द मिडिल क्लास बुर्जुआजी। क्या? जो जो उस समय मध्यम वर्ग थे, सामंतों को हटाकर ये जो मध्यम वर्ग, पूंजीवादी, मर्केंटलिस्ट, वणिकवादी आ रहे थे, उनको आगे बढ़ाता है। क्या है? पूरी तरह चर्च और पोपशाही को खत्म कर कर धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाता है। राज्य का आधार भी ये बताता है कि जनता का कल्याण होना चाहिए।
नेचर ऑफ स्टेट में के बारे में बताता है। तो ये सब इसके आइडियाज कैसे हैं, नए आइडियाज। और देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश चलेगा बहुमत, ये इसका थोड़ा सा क्रिटिक है, सही नहीं बता पाता है। और ये राइट टू प्रॉपर्टी को किसी के द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए, ना किसी व्यक्ति के द्वारा, ना किसी स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो पूरी तरीके से लॉफुल स्टेट होना चाहिए, लोगों के नेचुरल राइट्स होने चाहिए, मेजोरिटी का रूल होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। नेगेटिव है पर वेलफेयर स्टेट है, ऐसी ये व्याख्या करता है। तो ये 15-15 जब विचार आ जाए तो इसमें से अगर 6-7 आपने लिख दिए तो बढ़िया होगा। अब आइए, इसका असेसमेंट करना है ओवरऑल। तो ओवरऑल असेसमेंट में कमियां बतानी पड़ेंगी, कमियां भी विशेषताएं दोनों बतानी होती हैं। हाँ, जब किसी का असेसमेंट करना होता है तो दोनों चीज बतानी। तो राज्य कैसे बना, ये बोलता है सामाजिक समझौते से बना। कब हुआ सामाजिक समझौता, कौन सी डेट को हुआ, किसने किया, किन्होंने उस पर साइन किए, कौन इस तरफ से था, कौन उस तरफ से, कुछ नहीं। कहाँ लिखा गया पता नहीं, बेंथम इसकी क्रिटिक करेगा कि नहीं, जब लॉ आते हैं तब स्टेट बनता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, कहाँ लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा कैसा विचार है, एमबी। क्या बात समझ में आया। अब ये इंडिविजुअलिज्म की बहुत ज्यादा बात करता है, इंडिविजुअल राइट्स की बहुत ज्यादा बात करता है, फ्रीडम की बहुत ज्यादा बात करता है, लेकिन असलियत में उन्हें देने के लिए इसके पास कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर्टी का विचार है वो आगे जाके किसको लेकर आएगा, आगे जाके कैपिटलिज्म को लेकर आएगा। ठीक है, इसके विचारों में हर जगह इनकंसिस्टेंसी ही दिखाई देती है। मानव स्वभाव को ये क्या मानता है, अच्छा मानता है, तो उन्हें स्टेट बनाने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ कहता है कि मानव स्वभाव अच्छा है, तो वो आपस में उनको कुछ कठिनाइयां आ रही थी, तो अपने कठिनाइयों को वो खुद ही दूर क्यों नहीं कर पा रहे, उन्हें एक स्टेट बनाकर डेलीगेट करने की या रिप्रेजेंटेटिव करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो क्या है, डुअलिटी है विचार में। तो ऐसी आप व्याख्या कर सकते हैं। लिबरलिज्म को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है, व्यक्तिवाद को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है, जिससे सोसाइटी को क्या, कम्युनिटी को नीचे ले आता है। अधिकारों के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, और जो ये बात करता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, बहुमत का शासन होगा, बहुमत का शासन होगा। सारे निर्णय किसी देश में किसके द्वारा लेके जाएंगे, मेजोरिटी। तो मेजोरिटी के द्वारा लिए जाएंगे तो मेजोरिटी की तो तानाशाही आ जाएगी, देयर विल बी अ डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी, इज कॉल्ड मेजोरिटेरियन। सो वो ठीक नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स का क्या होगा, जो लोग संख्या में कम हैं उनका क्या होगा, इससे संबंधित ये कोई बात नहीं करता। तो कुल मिलाकर दोनों असेसमेंट आपके द्वारा की जा सकती है। कुछ पॉइंट्स आप बना सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिखकर सबमिट कराइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका आंसर सब लोग लिखेंगे और रजनीश आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। आप बीए में हैं, एमए हैं, में हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।